जय मसीह सबको। अगर आप हमारे साथ अपना दान या दसवांश ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आसान तरीका नीचे है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को अपने UPI बैंक ऐप से स्कैन करके दे सकते हैं या दिए गए खाते में भेज सकते हैं। धन्यवाद। Praise the Lord, everyone. If you would like to give your offering or tithe online with us, the easy way is mentioned below. You can scan the QR code shown on the screen using your UPI/bank app to give. Or you can send it to the given account. Thank you. तेरे बगैर मैं कैसे रहूं प्रभु, रात और दिन बस ये कहता रहूं। तेरे बगैर मैं कैसे रहूं, हर लम्हा तुझको मैं याद करूं। तेरे बगैर मैं कैसे चलूं, परू मेरे खुदा, चारू परू मेरे खुदा, चारू परू मेरे खुदा, चारू परू मेरे खुदा। माना है तुझको मैंने अपना खुदा, कर भी तू ही है जो जिंदा हुआ। माना है तुझको मैंने अपना खुदा, मर कर भी तू ही है जो जिंदा हुआ। कुदरत बनाने वाली ताकत है तू, मिटाने वाली आवाज है तू। जरूर जितनी आशीष है तू, सूरज से भी तेज रोशनी है तू। रेत की जरूर जितनी आशीष है तू, सूरज से भी तेज रोशनी है तू। अपना है जिंदा है ताकत है आवाज है। अपना है जिंदा है ताकत है आवाज है। जरूर परू मेरे खुदा, जरूर परू मेरे खुदा, जरूर परू मेरे खुदा, जरूर परू मेरे खुदा। कहते शिफा है तेरे कपड़ों से, तेरे कहने पे मुर्दे होते खड़े। कहते शिफा है तेरे कपड़ों से, तेरे कहने पे मुर्दे होते खड़े। जो हम ना सोच पाए करता है तू, आंसू लेकर खुशियां देता है तू। जो ढूंढे दिल से पाते तुझे, तुझसे ही मौत के आगे जिंदगी मिले। इंसान जो ढूंढे दिल से पाते तुझे, तुझसे ही मौत के आगे जिंदगी मिले। अपना है
यीशु। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, यीशुआ यीशुआ, आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे महिमा, यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हो भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, खाली करने मुझको है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, यीशुआ, यीशुआ, आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, यीशुआ, यीशुआ, आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, लोग पागल कहे या दीवाना कहे, मुझे परवाह नहीं है जमाने की, लोग पागल कहे या दीवाना कहे, मुझे परवाह नहीं है जमाने की, जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे,
करके बातें वो दिल को दुखाते रहे। लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे, करके बातें वो दिल को दुखाते रहे। दिल को आराम अब फिक्र नहीं किस तारे की, जब से तू मिल गया है पसीना सिरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। लोग पागल कहे या दीवाना कहे, हमें परवाह नहीं है ज़माने की, जब से तू मिल गया है पसीना सिरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। तू मिल गया है पसीना सिरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। मैं दीवानी तेरी नाज़री हो गई, तेरे प्यारे से बातों में मैं खो गई। मैं दीवानी तेरी नाज़री हो गई, तेरी प्यारी सी बातों में मैं खो गई। अब जाए ज़माना मुझे छोड़ के, फिक्र किसी के खाने की। तू मिल गया है पसीना सिरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है पसीना सिरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है पसीना सिरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख गाओ। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख गाओ। और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी पृथ्वी के लोगों यहोवा का
बनी रहती है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। 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 सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार करो। जय जयकार। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय यीशु की जय यीशु की जय प्रभु यीशु की। सब लोग ताली बजा के धन्यवाद देंगे। सारी पृथ्वी के लोगों प्रभु की स्तुति करो। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा हम पे सदा है। सारे पृथ्वी के लोगों में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय यीशु के प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते स्तुति करते हैं। प्रभु आपने हमें अब तक संभाला है, आगे भी संभालेंगे। प्रभु तू हमारा पिता है। प्रभु तू हमारा सृष्टि करता है, हमारा उद्धार करता है, हमारा प्रभु यीशु। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढापे मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले। हर आंधी में, हर तूफान में नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढांपे मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले। हर आंधी में, हर तूफान
में मैं था, मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी मुझ पर, कभी कम नहीं तेरी होगी। दया कभी कम ना होगी मुझ पर, तेरी दया कभी कम ना होगी मुझ पर, तेरी दया दया कम ना होगी। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढांपे मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी मुझ पर, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी मुझ पर, तेरी दया दया कम ना होगी। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, हमारे पापों का हिसाब। अनजाने था तुझसे किया तूने प्यार, मेरा जीवन तूने ही बदला, गुनाहों में मुझे कभी ना छोड़ा, रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजाने था तुझसे किया तूने प्यार, मेरा जीवन तूने ही बदला, गुनाहों में मुझे कभी ना छोड़ा, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी मुझ पर, तेरी दया कभी कम ना होगी मुझ पर, तेरी दया दया कम ना होगी। हालेलुया। सब लोग कहेंगे तेरी दया कभी कम ना होगी मुझ पर, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, तेरी दया कभी कम ना होगी मुझ पर, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरे जीवन पर, मेरे सेवकाई पर। कहेंगे सब लोग तेरी दया कभी, प्रभु की दया हम पर कभी कम नहीं होने वाली है, उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं होती है। कम ऑन, इस बात को आप सब लोग कहेंगे और आपको आशीष मिलेगी। तेरी दया कभी कम ना होगी मुझ पर, सारे लोगों, सारे क्वायर के लोगों, तेरी दया कभी कम ना होगी मुझ पर, तेरी दया कभी कम ना होगी मुझ पर, तेरी दया दया कम ना होगी। प्रभु की दया मुझ पर
कम हो सकती नहीं। प्रभु की दया हम पर कभी कम हो सकती नहीं। प्रभु की दया कभी हम पर कम हो सकती नहीं। प्रभु की दया, प्रभु की, सब लोग कहेंगे एक बार और हाथ उठा के, तेरी दया कभी कम ना होगी मेरे घर पर। तेरी दया कभी कम ना होगी। सब लोग कहेंगे और जोर से, तेरी दया कभी कम ना होगी मेरे घर पर। तेरी दया, दया कम ना होगी। प्रभु की दया आप पर बनी रहेगी हमेशा के लिए, उसका वादा है। आप पर बनी रहेगी, आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपकी सेवकाई पर। हालेलुया। एक बार और कहेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर कहता उसकी करुणा हम पर सदा की है। हालेलुया। तेरी दया कभी कम ना होगी मुझ पर, मुझ पर। तेरी दया कभी कम ना होगी। हालेलुया। तेरी दया कभी कम ना होगी मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे घर पर। में एक एपिसोड चला रहे थे, 2 एपिसोड। एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर करके, आत्मिक मल्ल युद्ध करके एक परंपरा चल रहा है। वो 2 हो गया, 2 भाग हो गया। यूट्यूब में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। भाग 1, भाग 2, भाग 1 देखेंगे। दूसरा, आई विल ब्रिंग यू अप आउट ऑफ द अफ्लिक्शन करके एक और है। मैं तुझे उपद्रव का जगह से छुड़ाऊंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह बता रहा हूं, कुछ कारणवश तुम गया है, तुम्हारा कुछ गलती से, लापरवाही से तुम उस गुलामी में गया, पाप किया गया है, लेकिन अभी तुम पछता रहा है। तुम बोल रहा है, मुझे कौन छुड़ाएगा, कौन बचाएगा। तो ये भी प्रार्थना प्रभु के कान में आया। एक रात में मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मुझे संदेश दीजिए कलीसिया के लिए। कल कलीसिया के लोग आएंगे, वेदना दर्द के साथ आएंगे। उनका परेशानी तो मुझे नहीं पता, उनके चेहरे पर देख करके उनका परेशानी समझने के लिए वो वरदान मुझे पाया, मिला नहीं। लेकिन हृदय को बनाने वाला तू है प्रभु, तू बात करना। ऐसे प्रार्थना करने के दौरान एक संदेश मांगा है, साथ में 4 संदेश प्रभु ने इसे दिया। 4 संदेश एक साथ नहीं बोलेंगे, इसलिए 4 हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके बता रहे। आज तीसरा भाग है, आई विल ब्रिंग यू अप आउट ऑफ द अफ्लिक्शन। मैं तुझे उपद्रव का गुफे से बाहर लेके आऊंगा। हालेलुया। गुफा कितना भी कठोर हो, जिस प्रकार एक पक्षी को पिंजड़े में डाल करके, ताला बंद करके मालिक के ताला लेकर के चले गया, कोई चांस ही नहीं है वो ताला खुल करके बाहर आने के लिए। हालेलुया। हमने कई महान लोगों का नाम पढ़ते पढ़ते आता है। मुझे बहुत अच्छा लगा साधु सुंदर सिंह जी का इतिहास पढ़ने के लिए। साधु सुंदर सिंह करके हमारा बुक स्टोर में किताब है, आप थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, आप उसको ले लीजिए। यदि ढूंढिएगा, मिल गया तो एक कॉपी आप खरीद करके जाना। उनके जीवन का इतिहास उसमें लिखा है। पंजाब से था, प्रभु के यीशु मसीह का शिष्य था, प्रभु का सेवा बहुत किया। लास्ट में वो कहीं चले गया, पता नहीं कहां गया। कोई बोल रहा मार डाला। वो एक दिन विरोधी उसको पकड़ करके वो कुएं के अंदर डाल दिया। कुएं के अंदर डाल दिया, कुएं को ढक्कन से बंद कर दिया, ढक्कन से बंद कर दिया और ताला बंद करके चले गया, जो अभी मैं बताया वैसे ही। होश में आ गया, अच्छा नींद में था, होश में आ गया तो मालूम हो गया कुआं के अंदर है, बहुत बड़ा कुआं है जिसमें पानी नहीं है। तो कुछ समय के अंदर एक आवाज आया,
आओ बाहर आओ करके। एक स्वर्गदूत आया, उसको उठाया, उठा करके बाहर कर दिया। बाहर कर दिया। कुछ समय के बाद वो जाकर के प्रचार कर रहा है। लोग देख रहा है ये कौन है, हमने कुआं के अंदर डाल दिया, यहां कैसे प्रचार कर रहा है। दौड़ करके कुआं के पास आया। कुआं अभी भी बंद पड़ा है, ताला लॉक है, पॉकेट में अभी भी चाबी है, लेकिन वो आदमी कहां क्या हो गया पता नहीं। परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है, हालेलुया। परिस्थिति कठोर होगा, आप कभी विश्वास नहीं कर सकता है, आपका आशा आता रहा, मगर आप बाहर आएंगे, हालेलुया। परमेश्वर को किसी का डुप्लीकेट चाबी की जरूरत नहीं है। आपके खिलाफ में जो बातें बता करके आपका नौकरी से आपको निकाल दिया, आपका जीविका मुश्किल हो गया, आपका भविष्य के सामने शैतान तांडव किए, सामने आपका भविष्य के सामने प्रश्न चिन्ह रख दिया। सुबेरे वो प्रश्न चिन्ह नाच रहा है, आप आंख खोलेंगे, आपके सामने चैलेंजेस का वो प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क नाच रहा है आपको देख करके, आप उसको देख करके रो रहा है। स्थिति है आज इधर बैठने वाले काफी लोगों का भविष्यवाणी में बता रहा हूं, आपका भविष्य के सामने प्रश्न चिन्ह नाच करके आपको डरा रहा है, मजाक कर रहा है। आप एक मजाक का विषय बन गया पड़ोसियों के लिए, आपका घर का लोगों के लिए एक मजाक का कारण हो गया। मजाक इसलिए तो ईश्वर का पीछे चल रहा है ना, तुम चर्च में जा रहा है ना, क्या फायदा है, तुम्हारा ईश्वर कहां है। ये एक प्रश्न चिन्ह, ये आपको बार बार आपके दिमाग को सताता है। लेकिन आज कुछ बातें आपको सुनेगा, आप यहां से आशीष पाकर के जाएगा। कुछ दिन के अंतर्गत, कुछ दिन, साल नहीं बता रहा हूं, महीने नहीं बता रहा हूं, हफ्ते नहीं बता रहा हूं, कुछ दिनों के अंदर आप परमेश्वर का चमत्कार देखेंगे, हालेलुया। शायद कुछ लोग इस जगह पर आकर खड़ा होकर के उस गवाही भी बोलेंगे, परमेश्वर इससे काम करेंगे, लेकिन आपका काम है विश्वास करना। एक बहन ऐसे हाथ उठा रहे, वो क्या उठाने का मतलब है, हम आपको लड्डू खिलाएंगे, हम आपको लड्डू खिलाएंगे। ये बात यदि मेरे जीवन में संभव हो गया, मैं आपको लड्डू खिलाएंगे बोल रही है, हालेलुया। बोले जोर से हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमारे बीच में भाई बहन, यीशु हमारे जीवन में, डरो मत, वो आ गया तो सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। मरियम रोया किस लिए पता है, भाई मर गया है, 4 दिन हो गया है, समय पर यीशु आया नहीं। एक मरिया एक जगह पर रो रहा है, यीशु को देख करके रोने लगा, अगल अलग रोना है, हालेलुया। भाई मर गया, 4 दिन रोया, लेकिन अब जो रो रहा है ओ हालेलुया, यीशु आने का रोना, हालेलुया। आ गया वो गुरु, आ गया, अब सारे रोना बंद हो जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। मार्था अपने बहन मरियम को बता रहे, मुझे हृदय स्पर्श बात है, गुरु आ गया है, तुझे बुला रहा है, गुरु आ गया है, तुझे बुला रहे है। तुरंत मरियम उस जगह पर छोड़ करके भाग गया यीशु के पास से मिलने के लिए, हालेलुया। सारे लोग, वहां का लोग सोच रहा था मरियम क्यों रो करके भागी है, हो सकता है उसको ज्यादा तकलीफ हो गया, कब्रिस्तान में जाकर के वो भाई के पास जाकर के फिर से रोने के लिए गया होगा। लेकिन सारे लोग गलतफहमी में सीधे कहां गया, यीशु के चरणों तले गया, यीशु का चरणों तले। आज मैं मार्था का काम कर रहा हूं आपके सामने, गुरु आ गया है, तुझे बुला रहे, गुरु आ गया है, तुझे बुला रहे। तुम कहीं इधर उधर मत जाइए, कब्रिस्तान में जाते तो तुम्हारा जो छोटा मोटा आशा है वो भी खत्म हो जाएगा। कब्रिस्तान में मत जाइए, यीशु के चरणों पर दौड़ करके जाइए। समाधान केवल वही है, समस्या का समाधान केवल यीशु का चरणों के तले है। दुनिया का लोग आपको रुलाने वाला बात तो बहुत है, आपका रोने को और बढ़ाने वाला लोग आपके साथ रहता है, आपके घर में रहता है, आपके पड़ोस में रहता है। ऑलरेडी आपके अंदर चिंता से आप रो रही है, और रोने को और बढ़ाने वाला लोग आसपास में है।
उनका बात अनसुनी करके सीधे मार्था बताया उस बात को ध्यान करेगा, गुरु आ गया है, सब कुछ हैंडल करेगा, तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें बुला रहा। भाइयों बहनों, आज वचन सुनने वाला आपको भी प्रभु गुरु बुला रहा है। चरणों तले जावे। आपके सामने 4 दिन है, बहुत बड़ा लंबा है। मेरे जीवन में 4 दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन 14 दिन में हालेलुया कुछ होने वाला है। हालेलुया। आपको उम्मीद खो करके, बंद बना करके आप रो रहा है, मेरे माथे पर लिखा है मुझे कोई भी आशीष दुनिया में मिलेगा नहीं, एक घर बना नहीं सकता है। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। बहुत सारे लोग मुझे दीर्घ बताया, पास्टर जी मकान बनाने के लिए सब कुछ मैंने खरीदा, मेरे पास गिट्टी है, मेरे पास स्टील और लोहा है, मगर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे मकान अधूरा है, मेरे मकान मेरे लिए एक सपना था, पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, गुरु आ गया है। अब लंबा प्रतीक्षा नहीं करना, गुरु आ गया है, तुझे केवल बुला रहा है। उसका महिमा को तुम देखने के लिए तुझे बुला रहा है। उनका महिमा को देखने के लिए, लोगों का ऐलान करने के लिए गुरु तुम्हारे पास आ गया है। ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 12 अध्याय 10-11 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 12 अध्याय का 10 और 11। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया। हालेलुया। ताली बजा करके स्तुति करेंगे। एक व्यक्ति अपना गवाही दे रहा है, नाम है पतरस। पतरस को पकड़ करके कल रात तक पतरस कल दोपहर से लेकर के आधी रात तक बंदीगृह के अंदर था। आपको मालूम बंदीगृह कितना सशक्त है। बंदीगृह में यदि कोई गया है, आपको पता है, किसी को देखने के लिए, विजिट करने के लिए आप गया है, आपको भी पता है। हम कई बार जा चुका, कई जेल में जाने के लिए, बनारस तक जेल में जाने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। बंदी बनाकर नहीं, लोगों को देखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बनारस गया। ये कई बार इस जेल में, बिछिया जेल में गया। उसका बंदोबस्त मैंने देखा है, कैसे कैसे ताला है देखा, कैसे कैसे लोहा का दरवाजा सब देख लिया, बराक कैसे कैसे सब कुछ मैंने देख लिया। और बंदीगृह बंद करके लास्ट में एक व्यक्ति के हाथ में सारे कुंचियां हैं, बराबर देखते रहता है, कोई भी कुंची छुट्टा नहीं है ना, और आराम से सोएंगे नहीं, वो नींद नहीं लगता है जिसके पास चाबी है। कभी कुछ भी हो सकता है, नौकरी केवल नहीं, मुझे फांसी भी मिल जाएगा, बहुत बंदोबस्त के साथ। उस जगह पर पतरस का हाथ में जंजीर है, पैर में भी है। पतरस लेकिन सो रहा है। 2 सिपाही जगह है, 2 सिपाही के हाथ में बंदूक होगा, उसके बीच में पतरस है। दोनों सिपाही वो सेल के अंदर परवाह कर रहा है। उसके बीच में एक स्वर्गदूत उतरा, स्वर्गदूत उतरा। बंदे क्या कर रहा है? सो रहा है। ऐसे कोई हो सकता है? ऐसे हर अक्सर आजकल दुनिया में देखा है, कैदी जागेंगे, पुलिस सोते रहता है, पुलिस सोते रहता है, कैदी जागेंगे। ये उल्टा हो गया, पुलिस जागा है, कैदी क्या हो रहा है? दिन भर मारा है, खाओ से भरा है, पानी दिया नहीं, खाना नहीं दिया, ऐसे बंदीगृह में। मगर ये बंदे आराम से सो रहा है। मालूम है ये बंदे आराम से क्यों सो रहा है? पता है? पता है? अभी मैं बात कर रहा हूं, प्रचार थोड़ा बंद करके आपसे पूछ रहा हूं। ये बंदे
आधी रात में क्यों सो रहा है पता है? इसको होश नहीं है, बुद्धि नहीं है, क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला हो सकता है, फिर भी काटेगा। संगीदास को क्या किया, हेरोदास ने क्या किया, याकूब को तलवार से मारा, सिर छेद कर दिया। कल न्यायाधीश सामने मुझे खड़ा कर देंगे, मेरा भी हालत याकूब को हुआ है, उस हालत मेरा भी है। ऐसा हालत में कोई सोच सकता है? बोलिए, सोच सकता है कोई? लेकिन यहां कारण मैं बता रहा हूं, 12 अध्याय का 12 वचन 13 वचन पढ़ेंगे। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया। मरियम का घर आया। कुछ लोग, विश्वासी लोग, मरियम उसके ठीक है, मरियम का घर पर आया। आगे जो मरकुस कहलाता है, वो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर देखिए, प्रार्थना बहुत कर रहे मेरे थे। साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, बहुत से लोग इकट्ठे हुए। बोलिए, बहुत से लोग इकट्ठे हुए। आगे, किस लिए इकट्ठे हुए? आधी रात में क्यों इकट्ठे? आगे पढ़ेंगे। इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इसका नाम है कलीसिया। ये लोग है ना, आया हुआ लोगों का नाम क्या है? कलीसिया। ग्रीक शब्द में एक्लेशिया, चर्च करके इंग्लिश नाम उतना ठीक नहीं, आपका हिंदी ग्रीक शब्द से मिले हुए है। कलीसिया करके हम बोल रहे हैं, आपको समझ में आता? कलीसिया, कलीसिया मालूम है ना? एक्लेशिया नहीं मालूम है ना? एक्लेशिया शब्द ग्रीक शब्द है, ओरिजिनल वो जो लिखा हुआ उसमें ग्रीक शब्द से मिला है कलीसिया। कलीसिया का अर्थ क्या है? विश्वासियों का संगति। विश्वासियों का संगति। विश्वासियों का संगति अभी कहां है? बोलिए, कहां है? कहां है? मरकुस, बोलिए अच्छे से पढ़े। मरकुस का घर पर रात में क्या काम है? क्या काम है? प्रार्थना करना। पतरस कहां है? पतरस कहां है? बंदी गृह में पतरस है। पतरस को भी दर्द है, लेकिन कलीसिया क्या कर रहा है? श्रद्धा पूर्वक किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? बोलिए, किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? पतरस के लिए। सारे विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर ने मीठा नींद दे दिया। किसको दे दिया? पतरस को। हालेलुया। कलीसिया का काम मालूम है आपको? कलीसिया का कर्तव्य मालूम है? कलीसिया का जिम्मेवारी मालूम है? क्या बता, क्या जिम्मेवारी है? कलीसिया की जिम्मेवारी क्या है? हाँ, पास्टर लोगों के लिए, परमेश्वर का सेवा करने वालों के लिए क्या करना? आप खाना छोड़ देना। 4 दिन खाना नहीं खाया, कोई मरेगा नहीं। ऐसे भी कितना बाहर के लोग अभी भूख में है कि नहीं? आप विश्वासी लोग क्या कर रहा है? उपद्रव कलीसिया के ऊपर आने के समय में आप क्या करना? आप एक मन्नत मानना। क्या मन्नत है? जब तक ये कार्य पूरा नहीं हुआ हम खाना नहीं खाएंगे। ठीक है? कलीसिया के ऊपर जब कभी उपद्रव आएगा, पास्टर के ऊपर उपद्रव आएगा, कलीसिया की ड्यूटी क्या है? हम दूसरे जैसे आंदोलन करने के लिए जाएंगे। हमारा ड्यूटी आंदोलन करना नहीं, हमारा ड्यूटी सरकार का गिरफ्तार वो दफ्तर के जाकर के घेर करके नाश करने वाला नहीं। अन्य लोग करता वैसे नहीं। अभी जो नेपाल में हुआ ना, वो काम हम लोग नहीं करेंगे। हमारा काम क्या है? बोलिए, हमारा काम क्या है? ये कलीसिया किया वही काम करना, भूलना नहीं। कहां लिखा है? प्रेरितों का काम। मेरे पीछे बोलिए, प्रेरितों का काम 12 अध्याय 12 वचन 13 वचन। विश्वासी काम क्या है? विश्वासी लोग रात में क्या किया? आधा रात में सब लोग कहां इकट्ठे हुए? मरिया के घर में, मरकुस नाम है उसका, उस घर में। ठीक है? और बैठ करके प्रार्थना किया। उसी समय पर एक भारी नींद, मीठा नींद, वो जंजीरों के बीच में पतरस सो रहा है। हालेलुया। नींद में परमेश्वर सब कुछ करेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है, धर्मी का नींद मीठा होगा, है ना? उसका भय मानने का वाले का नींद यूं ही नींद देता है। परमेश्वर यूं ही नींद देता है। आपको डिप्रेशन का पेशेंट है, आप सोने के लिए आपका नींद का गोली की जरूरत है। अद्भुत गोली है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आपको नींद का गोली खाने का जरूरत नहीं है, यूं ही नींद देता है। हालेलुया। कलीसिया प्रार्थना किया, पतरस आराम से सो गया। हालेलुया।
आज बहुत सारे लोग इस चर्च का नहीं है, बाहर का चर्च का, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर कितने लोग जेल में, आपको पता है? पता है? नहीं पता। ये हमारा भाग्य है, हमको नहीं पता है। यदि पता होता आज इस प्रकार नहीं बैठेंगे। मेरे जैसे लोग केरल से आया, मैं जो प्रचार करता है वही प्रचार किया, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला। लेकिन मैं आज बंदी गृह में नहीं है। मेरे साथियां, अनेक साथियां इस समय यीशु मसीह के लिए बंदी गृह में हैं। एक एक पल मुझे सोना मुश्किल होता है। उनके बारे में सुनने के समय में, देखने के समय में मेरे नींद बेचैन में चले जाता है। आइए, कलीसिया का ड्यूटी है उनके लिए प्रार्थना करें, कम से कम उसको नींद मिल जाए। उनका पत्नी कैसे रह रहा है आपको पता है? उनके बाल बच्चे कैसे रह रहा है घर पे पता है? वो बंद गृह में आज भी है, बेल नहीं मिल रहा है उसको, आजीवन कर दिया किसी को, 12 साल 20 साल को सुनाया, कोई कार्य नहीं कर रहा है। पत्रस के लिए दुआ करने वाला कलीसिया था, आज कलीसिया सो रहा है, पत्रस प्रार्थना कर रहा है। बंद गृह में पड़े हुए पादरी लोग रो रो करके प्रार्थना करता है, कलीसिया क्या कर रहा है? कलीसिया सो रहा है। कलीसिया को सोने वाला बात मिल रहा है। क्या मिल रहा है? रा 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 ला 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 ला, सो जाओ बेटा, सो जाओ बेटा, सो जाओ बेटी। दुनिया देने वाला लॉलीपॉप के पीछे मत जाइए। मैं बता रहा हूं, समझ करके बताऊं, लॉलीपॉप दुनिया देने वाला, आशीष करके बोल करके आपको आंख को धुंधला करने वाला लॉलीपॉप को भोग फेंक करके उपवास में आ जाइए, टाट उठाइए और उपवास डिक्लेयर करिए, जब तक मेरे लोग बाहर नहीं आएंगे हम हल प्रार्थना करते रहेंगे, ये चीज मुझे नहीं चाहिए। ये दर्शन तब मिलेगा जब एस्तर के सामने मुर्दखाई एक बात रख दिया, मत सोचना कि तुम एक सुरक्षित जगह पर है। डोंट यू थिंक दैट यू आर इन ए सेफेस्ट प्लेस। कल तुम्हारे पास भी खटेगा, तुम्हारा घराना इस प्रकार नाश होगा। यहूदियों को यहां नहीं तो कोई दूसरा जगह से उद्धार मिलेगा, लेकिन तू और तेरे घराना नाश हो जाएगा करके बताया। तब एस्तर रानी के अंदर आ गया। उन्होंने बताया, ऐसा है तो मैं उपवास करने जा रही हूं, 3 दिन में उपवास करूंगी, खाना पिएंगे नहीं। ये बोलने वाला भी क्या बोला? आप भेजा गया कोट सूट टाई है ना, मुझे नहीं चाहिए, ये टाटा, ये चट्टी बोरा ठीक है करके चट्टी बोरा पहन करके अपना कपड़ा फाड़ करके राख मंगवा करके सिर के ऊपर डाल दिया। मेरे लोग नाश हो रहा है, मैं सेफेस्ट जोन में कैसे बैठेंगे? दुनिया को आज शैतान लॉलीपॉप हाथ में दे रहा है, तू चुप रहो, तू चुप रहो, तुम लॉलीपॉप खाओ और मैं लोगों को सताते जाएंगे, सताते जाएंगे, सताते जाएंगे। तुमको कोई चिंता नहीं है ना, तुमके पास कोई भी, तुम्हारे पास कोई उपद्रव नहीं है ना, 10 15 20 25 साल तक के लिए तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं है। लोग, कलीसिया सो रहा है, पत्रस जैसे लोग प्रार्थना करके रो रहा है। परमेश्वर ये बता रहे हैं आज मुझे, भविष्यवाणी के रूप में बता रहा है, एक काम करो भाई बहनों, आप जो सेफेस्ट जोन है ना, बाहर आओ, अन्यथा परमेश्वर आपको बाहर लेके आएंगे। आप आज आने के लिए तैयार नहीं तो मैं बता रहा हूं, भविष्यवाणी परमेश्वर खींच करके लेके आएंगे। उस दिन तुम समझ में आएगा क्या है रोने का मतलब, क्या है आंसू का अर्थ। उस दिन तो अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन लेट हो जाएगा। मेरा वाणी सुनो, लेट हो जाएगा तुम्हारे पास। उस दिन तुम छाती पीट करके रोएंगे, मुझ पर हाई करके। वो दिन बहुत नजदीक है, उससे पहले तुम क्या करना, घुटना टेक दो, सेफेस्ट प्लेस से बाहर आ जाओ। आज पत्रस बैठ करके रो रहा है। पत्रस के घराने को देखने वाला कोई नहीं है। कई पत्रस का पत्नी विधवा हो चुका है जेल के अंदर, कई पत्रस का पत्नी विधवा हो गया, बच्चे अनाथ हो गया, कलीसिया आराम से सो रहा है। लेकिन वापस आइए, वापस आइए, मैं आपको होश दिलवाना चाहता हूं, जो धोखा में ना जाइए। आप जो सुना है, देखा है, झूठ है, सच्चाई है। अभी वक्त है आपको सोने के लिए नहीं,
आपको रोने के लिए है ताकि पतरस बाहर आ जाए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। ताली बजवा रहा नहीं, मेरे लिए नहीं बता रहा हूं, मुझे ताली बजाए ना बजाए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मुझे सच्चाई बोलना है, बोलते रहूंगा। हम सेफेस्ट जोन छोड़ करके बाहर आना समय आ गया है। 1 मिनट थोड़ा से ही आपके पास रहम है। इस समय सब लोग घुटने में आइए, ये प्रार्थना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब लोग घुटने में आइए। मैं जो कर रहा हूं मैं आपको सिखा रहा हूं। सब लोग घुटने में आइए। जो मुश्किल है, कुर्सी छोड़ने के लिए मुश्किल है, वो मत छोड़ना। जिसके पास अच्छा घुटना प्रभु दिया है, सब लोग घुटने में आइए। बुजुर्ग लोग कठिन है, नीचे बैठना आप कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। पतरस को सोने दीजिए। पतरस रो रहा है जेल खाने में, हमको इनका नाम भी नहीं मालूम। आज हम बाहर है, कल हमारा भी हालत हो सकता है ये होगा। हिम्मत के साथ हम जाना पड़ेगा, हिम्मत के साथ जाएंगे। लेकिन कलीसिया आपका ड्यूटी है, आप नींद छोड़ करके आप रात में रोइए पतरस लोगों के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित खुदा, ये वचन तेरे स्वर्ग सिंहासन से मुझे मिला, मुझे पता है प्रभु, अभी तक ऐसा प्रचार मैंने नहीं किया। तूने मेरे अंदर डाल दिया गया संदेश, मैं लोगों का हाथ तक पहुंचा दिया। हम मिलकर के प्रार्थना करता हूं। पतरस ने किया गया काम प्रभु का दास दासी लोग किया, प्रभु का भक्त लोग उम्र में ज्यादा बड़े, सब लोग सैकड़ों लोग समय बंदी गृह में। प्रभु कोई गुनाह करके नहीं गया, चोरी करके नहीं गया, व्यभिचार करके नहीं गया, डकैती करके नहीं गया, परंतु तेरे वचन का निमित्त गया। प्रभु आज कलीसिया के ऊपर आया हुआ प्रभु, हम मिलकर के प्रार्थना करता हूं। वो पतरस का नाम हमको नहीं पता प्रभु, सैकड़ों पतरस जेल खाने में है प्रभु, बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए खुदा, बचा लीजिए। उन्हें बेल मिलने पाए प्रभु, तरस खाइए, उनका पत्नी को संभालिए, उनके बच्चों को संभालिए प्रभु, दया कर दीजिए, चमत्कार करिए प्रभु। बाहर लेके आएंगे, तूने बताया, उन्हें बाहर लेके आइए प्रभु, अपने घर पर आने पाए, सेवकाई फिर से करने पाए, बंद किया गया सारे कलीसिया खुलने पाए। सारे पास्टरों को हिम्मत दीजिए प्रभु, सारे इवांजलिस्ट को हिम्मत दीजिए प्रभु, सारे डर भय की आत्मा को खंडन करता हूं। यीशु के लिए खड़ा होने के लिए, यीशु के लिए मरने के लिए, यीशु के लिए शहीद होने के लिए हिम्मत दीजिए प्रभु। आशीष के लिए हमारा प्रार्थना आपने सुन लिया, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। अब क्या हो गया, परमेश्वर ने ऐसा काम किया, स्वर्गदूत को भेजा, और आपने अभी सुना है पहले वाला बड़ा गेट अपने आप खुल गया। स्वर्गदूत आकर के क्या करता पता है, बड़ा से ताला को एक बार देख रहा है, केवल देखता है, देखते ही आंग से वो रोशनी आया, तुरंत ताला टूट रहा है, ताला टूट करके नीचे गिर रहा है, अपने आप दरवाजा खोल रहा है, अगले दरवाजे के पास जा रहा है। स्वर्गदूत खड़ा होकर के ताला को देख रहा है, बस देख रहा है, ताला टूट रहा है, खोल रहा है। ऐसे करते करते बाराक के अंदर गया, अंदर भी ताला टूट करके अंदर गया। तब सिपाही जगह है, तुरंत सिपाही उन्हें देख करके, स्वर्गदूत को देख करके दोनों सिपाही गिर पड़ा, बेहोश में आ गया। हालेलुया, उनका तेज वाला हालेलुया देख करके, रोशनी को देख करके दोनों सिपाही गिर पड़ा, मरने पर जैसे था। और पतरस अभी भी सो रहा है, अभी भी सो रहा है, अभी भी सो रहा है। धीरे जाकर के इधर देखेगा, ऐसे कर दिया, हालेलुया, स्वर्गदूत है ऐसे मारा, मारने के समय जग गया, जगा दिया और बोला जल्दी जूता पहन लो। जूता सब उधर था, वो कमर बांधने के लिए वो कमर बांधो, बेल्ट पहनो, और छड़ी तुम लेके आए हो, छड़ी उठाओ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। पतरस सोच रहा है, सपना देख रहा है, भारी नींद था, सपना देख रहा है। चलिए सपना में चल रहा है, चलते चलते चलता, पहले वाला दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा जरदारा, मेन दरवाजा बड़ा, उसको भी पार कर दिया। और गली से होकर के स्वर्गदूत आगे अभी भी देख रहा है, स्वर्गदूत आगे जा रहा है, ये पूछने के लिए हिम्मत नहीं, ये पीछे जा रहे, पीछे जा रहे, पीछे गली छोड़ दिया, दूसरे गली छोड़ दिया, मेन गेट पर आया, अचानक स्वर्गदूत गायब हो गया, गायब हो गया। पतरस जाकर के कटकटाया, कहां कटकटाया, जहां प्रार्थना सभा चल रहा था,
प्रार्थना सभा में क्या लोग क्या बोल रहा है? प्रभु हमारा पास्टर जी को बचा लीजिए, हमारा पास्टर को बचा लीजिए, वो मार खा रहे प्रभु बचा। पतरस सुन रहा है। पतरस क्या कर रहा है? सुन रहा है। पतरस फिर 2-3 बार हो गया। एक लड़की जिसका नाम रोधा, वो आकर के खिड़की से देखा, हिम्मत नहीं है दरवाजा खोलने के लिए। ये रात में, आधी रात में कौन खटखटा, हो सकता है सिपाही होगा, हमें भी उठा के ले जाएंगे। धीरे से खिड़की का छोटा से द्वार तो उसमें देखा तो पतरस खड़े हैं। पतरस खड़े हैं और खुला नहीं है। आश्चर्यचकित हो गया, डर भी गई। वो दौड़ करके धीरे से जाकर के बोला, बरनबास को बोला, वहां बैठे जितने लोग बैठे थे उसको बोला, पतरस आ गया, पतरस खड़ा है, पतरस गया। तो लोग पूछने लगे, पागल हो तुम, पागल हो गया, पतरस खड़ा है। बोला मैं सच बता रहा हूं। 2-3 बार बोल दिया। उनका चेहरा कमल है। हो सकता है पतरस नहीं हुआ, पतरस का दूध आया होगा, पतरस के बचाने के लिए उसी रूप में कोई दूध आ गया होगा। हालेलुया, प्रभु को महिमा हो। लास्ट में जाकर के पतरस ने इशारा देखा, चुपचाप बैठो, खोल दीजिए घर। अंदर जाकर के सारे कहानी सुनाया था, वो आपको पढ़ करके सुनाया। पतरस अपना गवाही बता रहे थे। इस प्रकार में बाहर आया। हालेलुया। स्वर्ग गया, स्वर्गदूत का काम हो गया, वो वापस स्वर्ग में चले गया? चला नहीं गया। आइए हम पढ़ेंगे कहाँ गया, थोड़ा से आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 12 अध्याय का 20 से लेकर के पढ़ेंगे, 12 का 20। हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था। सूर और सदोन का लोगों से बहुत अप्रसन्न था। आगे, इसलिए वे एक चित्त होकर वो लोग उसके पास आए। पत्र, हालेलुया। हेरोदेस को मनाने के लिए सूर और सिदोन का लोग मनाने के लिए आया। किसके पास आया? हेरोद सबको मार डाल रहा है ना, इसलिए वो लोग आया। आगे पढ़ेंगे। और बलास्तुस को जो राजा का एक कर्मचारी था मना कर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। ठीक है। ठहराए हुए दिन देखिए, ये सारे बात हमको जरूरी नहीं है, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए मैं इतना बताया। ठहराए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर राजा है, राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। उनको सब लोगों को प्रचार करने, भाषण देने शुरू किया। आगे, तब लोग पुकार उठे, तब वहां का लोग पुकार उठे, ये तो मनुष्य का नहीं, ये तो मनुष्य नहीं। हेरोदास को बताया, ये तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। ये शब्द ईश्वर का है। आगे, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने, ये स्वर्गदूत इधर उधर नहीं गया, दंड देंगे भाइयों बहनों, दंड रखा है, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। प्रभु अपना लोगों को छुड़ाएंगे जरूर, ये तो प्रभु का वायदा है, लेकिन प्रभु दंड देने वाला है। तुम ही ये सब कुछ कर रहा है ना, तुम ही सबको जेल के अंदर डाल रहा है ना, तुम ही सारे काम कर रहा है ना, मैं तेरे साथ व्यवहार करने के लिए मेरा एक स्वर्गदूत काफी है। और ये प्रचार कर रहे थे, लोग तारीफ कर रहे थे। 2 दिन का पहले याकूब को तलवार से मारा, पतरस को बंदीगृह में डाला, चर्च के ऊपर उपद्रव डाल दिया। लोग प्रसन्न था उनके कामों से, लेकिन मेरा परमेश्वर बिल्कुल प्रसन्न नहीं था। ऐसे का प्रचार किया, लोगों ने बताया ये मनुष्य का आवाज नहीं, ईश्वर का आवाज करके उसको तारीफ किया थे। तब एक स्वर्गदूत आकर क्या किया? आगे पढ़ेंगे। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, तुरंत उसको मारा। किसको मारा? हेरोदेस को मारा, राजा को मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी। बस ये है, उसको परमेश्वर को महिमा बैठ करके बोलना था, ये तो मैं नहीं, जो परमेश्वर को महिमा दे दीजिए, मैं साधारण हूं करके बताना चाहिए था, वो नहीं बताया। आज सेवक लोगों के सामने बहुत बड़ा टेम्पटेशन है। मैंने देखा है, कई चर्च में देखा, लोग आकर के पास्टर को उठा करके ऊंचे रखेंगे, सिर पर रखेंगे, और पास्टर क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा से एंजॉय करें। कहा? विश्वासी के सिर पर पास्टर एंजॉय करेंगे। हाँ, मैं काबिल हूं, मैं अभिषेक पाया हूं, मैं विशेष हूं, मेरे अंदर डिवाइन पावर है,
मैं अन्य लोगों के जैसे नहीं, मैं अभिषिक्त हूं, किसी से मिलूंगा नहीं। ये एक बहुत बड़ा टेम्पटेशन है, सब लोगों को सतर्क रहना है। सतर्क नहीं रहा, ये हालत पास्टर लोगों के भी जीवन में होगा। मेरा भी लेकर के मैं प्रचार करता हूं, मुझे भी लेकर के प्रचार करता हूं, सारे पास्टर लोग इसमें से दूर रहना। सारे महिमा किसको देना? बोलिए किसको देना? केवल यीशु मसीह को देना। हालेलुया। जरा भी महिमा अपने पास शेयर मत करना। मैं अपना महिमा किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। ये परमेश्वर का वाणी है, परमेश्वर का चेतावनी है। उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना। प्रभु का महिमा हो। क्या हो गया आगे? वो क्या बन गया? और वह कीड़े पड़ के मर गया। कीड़े पड़ करके मर गया। परमेश्वर मुझे और आपको टैलेंट देता है। वो टैलेंट केवल प्रभु का सेवा के लिए, प्रचार करने के लिए शक्ति दिया, वो प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु के लिए है। उसके बाद हम साधारण बनना है। साधारण, मुझे बहुत अच्छा लगता है साधारण व्यक्ति के साथ चलने के लिए। मैं प्रचार करने के बाद है ना, साधारण मैंने जानबूझ करके कर रहा हूं। चौगा पहन करके बैठ सकता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं साधारण लोगों से मिलना चाहता हूं, वचन के अनुसार प्रयास कर रहा हूं, और भी प्रयास कर रहा हूं, अभी भी नम्र होने के लिए प्रयास कर रहा हूं। आम व्यक्ति बन जाइए। प्रचार करने के बाद आप साधारण है। प्रचार करेंगे, सेवा करेंगे, आप यीशु का महिमा के लिए क्या करना। इधर कीड़ा पड़ गए, लेकिन उसमें एक बात और बताना चाहता हूं, और परमेश्वर उसको मार डाला। ये लंबा नहीं चलेगा, खत्म कर दिए, लेकिन इसमें से एक सीख हमको मिलना चाहिए। आप जल्दी पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 14 अध्याय का 12 वचन, 14 का 12। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा। हाँ, आगे। क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। वो बातें करने में मुख्य था बरनबास और हिरमेस। आगे पढ़े। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी। ये दोनों देवता का नाम है, देवी देवता का नाम है। कुछ चमत्कार हुआ है। बरनबास और पौलुस प्रचार करने के लिए गया। मुख्य प्रचारक पौलुस, बरनबास भी थे। चमत्कार भी हुआ, कई बड़े बड़े चमत्कार हुआ। लोगों ने क्या बोला? ये इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, ये कौन है? देवी देवता हमारे सामने प्रकट हुआ है। आरती उतारेंगे, उसके सामने आरती उतारने के लिए कोशिश किया। तब बरनबास और पौलुस क्या किया? आगे पढ़ेंगे। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार। बैल लेकर के आया बलि चढ़ाने के लिए, फूल लेकर के आया आरती उतारने के लिए। आगे। फूलों के हार और फाटकों पर लगाकर उन्होंने लोगों के साथ बलिदान करना चाहा था। तब परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने यह जब सुना, प्रेरितों ने ये बात सुना, तो अपने कपड़े फाड़े। ये काम करना, यदि कोई उठा करके सिर पर लगे तो ये काम, प्रेरितों का काम हमारे लिए शिक्षा है। कपड़ा तुरंत फाड़ दिया और क्या बोला? और भीड़ में भीड़ में और पुकार कर कहने लगे, कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है। आगे। और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। भाइयों बहनों, यूट्यूब सुनने वाला, देखने वाले, आपसे मैं बताना चाहता हूं, यूट्यूब बहुत अच्छा लगता है आपको, कहीं प्रचार बहुत आपका हीरो हीरोइन बन गया है। याद रखना, मेरे परमेश्वर को महिमा मिलने के जो वो अपने आप को ले लेंगे थे, वो यूट्यूब को आज आप अनलाइक कर दीजिए। मैं बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन में प्रचार कर रहा हूं, किसी का घर से ले। जो बता रहा है वचन से हट करके कोई भी बोले तो कभी भी इस जगह पर मंडली में उठा करके मेरे विरोध में बात कर सकता है। मैं एकदम बिल्कुल बहस करने के लिए तैयार हूं। कहीं भी कोई भी स्टेज हमें दे दीजिए, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। आज का यूट्यूब में यीशु के नाम से बता रहा हूं, गलत काम कर रहा है, उसका पीछा करेंगे, आप भी डूबेगा। वो डूबा हुआ है, आपको भी डुबाएंगे। अब आप स्वर्ग जाएंगे नहीं,
संसार का सारे आशीर्वाद करके आपको बोलेंगे धोखा है, धोखा। वो डूबा हुआ है, एक दिन डूब खत्म हो जाएगा, आपको भी साथ में डुबाएगा। उससे पहले ऐसे यूट्यूब वाले से हिम्मत है तो बता दो, नहीं तो उसको अनलाइक करो। मैं बता रहा हूं, बहुत आशीर्वाद करके आप सुन रहा है ना, वो सब बेकार है, कल्ट है। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, कई यूट्यूब में कई चर्च करके आज बता, कल्ट है। परमेश्वर का महिमा नहीं हो रहा है, वो शैतान से काम करा रहा है, मंत्र तंत्र रेजी से काम करा रहा है, केवल यीशु का नाम केवल बोल रहा है, उल्टा सीधा कर रहा है। जो परमेश्वर को महिमा नहीं मिला है वो चर्च कल्ट है करके मैं यहां से बोलना चाहता हूं। मैं अपना महिमा किसी के साथ इंसान के साथ शेयर नहीं करूंगा। मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जलन रखने वाला परमेश्वर किसी के साथ, मनुष्य के साथ महिमा लेंगे नहीं। ये बरनबास और पौलुस किया गया काम मुझको और आपको करना है। उसके अलावा कोई भी चर्च आप देख रहे, तारीफ मेरे साथ मत बोलिएगा, कल्ट है। उसमें से दूर रहिए, अनलाइक करिए, उनको डिस्करेज करिए। आप सही हो जाइए, आप वापस आइए। चमत्कार कोई भी कर सकता है, कर नहीं सकता है? बाबा लोग चमत्कार नहीं करता है, मुझे बताइए क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हमें चमत्कार के पीछे भागना नहीं, यीशु का वचन के अनुसार चलना है। उन दिनों में बोलेंगे प्रभु मैं आपके नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला है, बड़ी बड़ी काम किया है, मरे वो तेरे नाम से जिलाया। यीशु बोलेंगे तुम कौन है मुझे मालूम नहीं। ये होगा अंत में। तुम ये सारे नाम मैंने एक ब्लैंक चेक में साइन करके दे दिया, तुम कितने भी भरो तुम्हारा होगा करके मैंने ब्लैंक चेक दे दिया। यीशु के नाम से विश्वास के साथ जो भी बोलेंगे होगा, उसमें कोई संदेह भी नहीं। लेकिन अंदर वहां पहुंचेंगे नहीं, पहुंचने के समय कटकटाएंगे। बोलेंगे जरूर मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला है, बड़े बड़े चमत्कार किए, अंधों को आंख दिया, सब कुछ है, मुझे भी प्रवेश। बोला तुम्हें मैं जानता नहीं हूं, तुम्हें मैं नहीं जानता हूं। सावधान रहना, कलीसिया क्या है करके समझना। आइए आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित खुदा, तेरे पावन अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। वचन से हमसे बात की है प्रभु, तूने मेरे अंदर बड़ी बर्डन दे दिया, बोझ दिया, मैंने शेयर कर दिया, मेरे बोझ हल्का हो गया। जो वचन सुना है प्रभु जी, हर एक जीवन में कार्य होने पाए। शैतान का साम्राज्य को हम मिल करके ढाने वाला हो सके। कोई भी शैतान का एजेंट ना बने प्रभु, गलती के साथ ना दे। वचन करके प्रचार करने के लिए, समझने के लिए, सिखाने के लिए कृपा दीजिए प्रभु। आशीषों से भर दीजिए। कॉन्ग्रीगेशन को जो जरूरत था, वो रोटी जो मन्ना तूने दिया, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। आदर सम्मान गौरव यीशु मसीह को देता हूं, मसीह यीशु का सामर्थी जीवित पवित्र नाम से। सब लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह सबको। अगर आप हमारे साथ अपना दान या दसवांश ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आसान तरीका नीचे है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को अपने UPI बैंक ऐप से स्कैन करके दे सकते हैं या दिए गए खाते में भेज सकते हैं। धन्यवाद। Praise the Lord, everyone. If you would like to give your offering or tithe online with us, the easy way is mentioned below. You can scan the QR code shown on the screen using your UPI/bank app to give. Or you can send it to the given account. Thank you.